नमस्ते शर्मिला दीदी, सभी पार्टिसिपेंट्स को नमस्ते और सभी का स्वागत है हिंदी सत्र में। तो आज हमारे साथ हिंदी में वंचना दीदी की शेयरिंग है। शर्मिला दीदी नमस्ते, क्या हम वंचना दीदी की शेयरिंग को कर सकते हैं? जी जी नमस्ते प्रिया जी, सभी को नमस्ते। सभी का हिंदी सत्र में स्वागत है। हम शुरू कर सकते हैं प्रिया जी। नमस्ते। थैंक यू दीदी। नमस्ते वंचना दीदी। नमस्ते दीदी, नमस्ते शर्मिला दीदी, नमस्ते सभी को। जी दीदी, मैं आपका परिचय रख देती हूँ, उसके बाद आप अपनी शेयरिंग को स्टार्ट कीजिएगा। तो वंचना दीदी हम सभी के मेंटर हैं। वंचना दीदी ने पहला मॉर्निंग सेशन जो फर्स्ट बैच शुरू हुआ था 2020 से, तब से दीदी मॉर्निंग सेशन में जुड़ी हुई हैं। और दीदी ने पहला वर्कशॉप अपना दिसंबर 2017 में 2017 में पहला वर्कशॉप किया था दीदी ने। और दीदी ने 18 इयर्स एज एसोसिएट प्रोफेसर इन फिजिक्स इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूशन में काम किया है। और दीदी अभी पिछले 2.5 ईयर्स से फुल टाइम वॉलंटियर हैं। तो दीदी आपका स्वागत है। सभी को नमस्ते। मेरी आवाज क्लियरली आ पा रही है दीदी? जी दीदी, आपकी आवाज क्लियर है। जी, तो सभी का इस हिंदी के सत्र में स्वागत है। आज हिंदी में अपनी शेयरिंग रखने जा रही हूँ। और अभी जैसा कि प्रियदर्शनी दीदी ने कहा, तो एक बार ये हम सभी को ध्यान दिला दूं कि हम सभी को एक्सप्लोरर्स हैं और एज को एक्सप्लोरर एक दूसरे को फैसिलिटेट कर रहे हैं। और ये जो शेयरिंग का सत्र है, इसमें हम सभी एक दूसरे के साथ अपनी इस यात्रा को हमेशा साझा करते रहे हैं और इस साझा करने की प्रक्रिया में अपने लिए बहुत कुछ अपने अंदर चला पाते हैं और अपनी इस यात्रा को और फर्दर स्ट्रेंथन कर पाते हैं। तो अपने छोटे से परिचय के साथ मैं शुरू करती हूँ। तो मेरा नाम वंचना है और एकेडमिकली अगर देखें तो फिजिक्स मेरा बैकग्राउंड रहा है। परिवार में देखें तो परिवार में मेरे साथ मेरे हस्बैंड और मम्मी हमारी और 2 बेटियां और हस्बैंड के बड़े भैया का बेटा, ये हमारे परिवार में बने हुए हैं। और अभी हस्बैंड के बेटे जो भतीजा है हमारा, उसकी शादी हो गई है। तो अब ये परिवार के एक्सपेंशन के रूप में देखें तो दोनों ही तरफ मेरे अपना एक बड़ा परिवार और हस्बैंड की तरफ भी देखें तो एक बड़ा परिवार, इस तरह से पूरा हमारा जीना हो रहा है। और अगर यूएचवी की यात्रा को भी अपने इंट्रोडक्शन में इंक्लूड करूं मैं, तो लगभग 7.5 साल से यूएचवी से जुड़े होने का ये सौभाग्य मुझे मिला। उससे पहले भी कुछ इनपुट्स बने रहते थे, क्योंकि कॉलेज में एक सहयोग के रूप में एक पूरा का पूरा माहौल था और वहां पर अपने साथियों को इस यूएचवी की यात्रा में पिछले कुछ वर्षों से मैं देख रही थी, तो उनके बदलाव भी मैं देख रही थी। बट अगर फॉर्मली कहूँ तो अपने लिए ये यात्रा जो डायरेक्टली शुरू हुआ, वो लगभग 2017 के आखिर से ये यात्रा शुरू हुआ और पहली ही वर्कशॉप से कंटेंट से जुड़ाव अपने में हो गया। वहां से जो यात्रा शुरू हुई है, सौभाग्यवश ये मौका बार बार बनता जा रहा है अब तक कि मैं अपनी इस यात्रा को धीरे धीरे आप सभी के सहयोग से आगे बढ़ाती रहूं। और पूरी इस व्यवस्था के लिए जो एक पूरा मेरे को इतना सहयोग मिला, उसके लिए बहुत बहुत मैं अपने में आभारी फील करती हूँ कि जाने अनजाने मेरे अपने प्रयास से ज्यादा मुझे मौके मिले कि मैं इस यात्रा को अपने में जितना और गति दे सकूं उतना मैं दे पाऊं आप सभी के सहयोग से। तो यहाँ जितने भी उपस्थित लोग हैं, उन सभी से, काफी सारे लोगों से कभी एक वर्कशॉप में या कभी किसी वीकली फॉलोअप मीटिंग्स में जो छोटी छोटी चर्चाएं हम कर पाए, उससे काफी कुछ अपने में बन पाया। आज के सत्र में इस शेयरिंग में ध्यान
एक्सरसाइजेस की तरफ देते हुए लगभग इन एक्सरसाइजेस से परिचय पहली ही उससे हुआ मेरा। और उस समय कोविड समय में ऑनलाइन मोड से हम सभी जुड़ते थे और घर परिवार में सभी एक दूसरे के साथ बने हुए थे, तो इनडायरेक्टली जाने अनजाने ये कंटेंट धीरे धीरे परिवार के बाकी सदस्यों में भी थोड़ा थोड़ा किसी स्वरूप में पहुंचा ही है। तो अपनी बात करूं तो अभ्यास 1 का जो पहला स्टेप है, अपने प्रति सजग रहने का स्टेप, तो शुरू शुरू में पहली बार तो लगा कि हाँ ये तो जरूरी भी है और शायद आसान होगा, पर धीरे ही धीरे ये अपने में दिखने लगा कि ये सबसे जरूरी स्टेप तो है, परंतु ये इतना सरल नहीं है। क्योंकि जब जब अपने को देखने बैठती तब तब इमीडिएटली बहुत सारी चीजों पर जंप करने लगते हैं हम लोग, और इसके लिए हर बार जो हमारे मॉर्निंग सेशंस बने रहे, ये प्रक्रिया अपने में धीरे धीरे स्ट्रेंथन होना शुरू हुई। तो अगर आज की स्थिति की बात करूं तो अपने को देखने का ये जो पूरा एक प्रोसेस है, इसकी अवेयरनेस काफी अपने में देख पाती हूँ कि बार बार अपने में ये निर्णय तो बनाना पड़ता है कि मुझे अपने को देखना है, मगर उसकी फ्रीक्वेंसी काफी बढ़ गई है। तो अपनी इस कल्पनाशीलता को देखने का जो मेरा पूरा का पूरा प्रयास है, उसको जितने समय रख पाऊं उतना कर पाती हूँ। दिन के समय में जगह जगह चूक हो भी जाती है, पर एक चीज मैंने पिछले कुछ समय से अपने लिए कर ही लिया, तो रात में जब बाकी सारी चीजों से फ्री हो जाती हूँ तो अपने लिए ये पूरा समय एक्सक्लूसिवली अपने लिए रखती हूँ। तो लगभग सोने से पहले 30 मिनट 40 मिनट जितना भी समय अपने लिए निकाल पाऊं, उसमें अपनी पूरी कल्पनाशीलता के लिए सजगता बनाए रखती हूँ, ताकि अपने में चल रहे भाव विचार को देख पाऊं। अगर जीने की बात करें तो जीने में हमारा ज्यादातर ध्यान अपने व्यवहार कार्य पे बना रहता है और उसी से बहुत सारे कंक्लूजन्स हम अपने लिए लेने लगते हैं। तो अगर मॉर्निंग सत्र की बात करें तो एक एक मॉर्निंग सत्र के साथ धीरे धीरे अपने में कुछ परिमार्जन दिखने लगा। तो व्यवहार कार्य से विचार, बहुत समय तक अपने को विचारों में ही घूमते पाया, मगर अब की स्थिति देखूं तो धीरे धीरे भाव से स्वभाव, इसकी तरफ धीरे धीरे अपना ध्यान और सजगता से बनाने में अपने इस प्रयास में थोड़ी गति मिली। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ हो गया, पर फिर भी ये सजगता के लेवल पर अपने में चल रहे भावों को पकड़ पाई। अपने इन भावों को जब पकड़ना शुरू हुआ तो फिर ध्यान इस बात पर गया कि क्या ये भाव मुझे सहज रूप से स्वीकार हैं। तो स्टेप 1 जिसे हम कह रहे हैं अभ्यास का, और स्टेप 2, इनके बीच में टाइम गैप धीरे धीरे कम हुआ और पहले जिस काम को बाद में देखने का बनता था अपने में, अब वो लगभग एक साथ अपने में बनने लगा। यानी अपनी कल्पनाशीलता को लेकर सजगता और उसके साथ साथ ये भाव को पकड़कर अपने में ये दिखने लग रहा है धीरे धीरे कि ये भाव मुझे सहज रूप से स्वीकार है। अपने में व्यवस्था दिखने लग गई है, और जब जब इस व्यवस्था में हूं तब तब जो अपने को लेकर एक सुख की अनुभूति क्षणिक अगर उस मोमेंट हो पाता है मुझसे, तो वो धीरे धीरे अपने में वो दिखने लगता है। तो अगर इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ मैं शुरू करूं तो लगभग 18 वर्षों तक जॉब में रहने की वजह से एक बड़ा ही सेट रूटीन बना रहता था। तो उसमें परिवार के सदस्यों के साथ भी जो इंटरैक्शंस होते थे वो कंपैरेटिवली कम होते थे। इंटरैक्शंस इन द सेंस कि हम घर से बाहर चले जाते हैं और फिर
जब आते हैं तो बहुत सारे काम हम करने में लग जाते थे। लगभग पिछले 2.5 वर्ष से जब अपने को और समय दे पाई, ऐसा बना कि अब और समय दे पाई, बच्चे भी बड़े हो गए और अब धीरे धीरे बच्चे अपने अपने आगे की एकेडमिक जर्नी लेने को तत्पर हुए, तो पारिवारिक जिम्मेदारियां जो एक्टिवली हम इन्वॉल्व रहते थे उसमें भी थोड़ी कमी आई और अपने साथ समय बिताने का और ज्यादा मौका मिला। तो अपने संस्कारों पर और तेजी से ध्यान गया। तो पहले की बात अगर मैं करूं तो हमेशा से मुझे लगता था कि अब मतलब हमारी मम्मी जो मेरी मदर इन लॉ जो अब लगभग 86 ईयर्स की हैं, तो उनके साथ मुझे हमेशा ये रहता ही था कि मेरी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है। मैं आई लॉस्ट माई मदर वेरी यंग एट द एज ऑफ 18, और जो शादी हुआ वो भी जान पहचान में शादी हुआ, तो मम्मी की तरफ से भी हमेशा ये इनपुट रहता था मेरी मदर इन लॉ की तरफ से कि आई एम योर मदर, और मुझे भी हमेशा से वो फील बना ही रहता था कि मम्मी हमेशा मेरे साथ हैं ही। तो एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग को मुझे लगता था कि मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ, अपनी मम्मी के साथ शेयर करती हूँ। पर अब जब थोड़ा उनके साथ, एक तो एज फैक्टर भी बढ़ गया, शी इज 86 नाउ, और उनकी अपनी वो जो एक छोटी छोटी चिड़चिड़ाहट और छोटा छोटा उनका जो वो था वो समय के साथ बढ़ा, तो इन प्रस्तावों की जांच परख अपने में करने का और मौका मिला कि मैं अपने पर काम कर रही हूँ, मगर फिर भी दिखा कि कहीं कहीं भले ही उनको एक्सप्रेस नहीं किया मगर अपने में विरोध का भाव ये मैं पकड़ पाई और अपने संस्कारों की तरफ भी देख पाई कि इतने सालों के बाद भी कहीं कहीं उनकी बात सुनते ही, क्योंकि वो एक लॉन्ग एज गैप उनके साथ बना रहा और बहुत सारी चीजें उनके अपने जीने में कि ये काम इसी तरीके से होना चाहिए, इसको ऐसे ही करना है, वो जो लगातार उनका बोलना बनता था, उसके साथ अपने में वो जो एक उलझन सी मुझे दिखती थी, उसको मैं पकड़ पाई। अब की बार के अगर यात्रा की बात मैं करूं, और धीरे धीरे अब उसको रिजॉल्व करने के प्रयास में लगी हूँ, तो अब ये देख पाती हूँ कि जब जब अपने में सहज भाव बनता है उसका सुख भी मैं ही लेती हूँ, और जब जब ये भाव मेरा असहज हो जाता है, ये मेरे ही करने का है, और जब जब ये भाव मुझ में असहज हो जाता है, तब तब उसका दुख, यानी अपने सुख दुख की स्थिति, ये मेरी ही अपनी जो पूरी की पूरी स्थिति है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये मैं अपनी तरफ से देख पाती हूँ, और मैं ही निर्णय लेने वाला हूँ इस बात को लेकर। इस पिछले लगभग अगर 6 महीने से कहूँ तो इस बात को लेकर अपने में बहुत फर्मनेस बनती जा रही है, बहुत क्लैरिटी होती जा रही है कि निर्णय लेने वाला मैं ही हूँ। और जब जब मुझसे ये चूक हो जाती है कि मैं समझ के लेवल से फिसल कर अपनी मान्यताओं के लेवल पर आ जाती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी मेरी बात को अलग ढंग से लेती है, मुझे बहू रूप में देखती है, और अपने बेटे की बात यानी मेरे हस्बैंड की वैसी ही बात अलग ढंग से लेती है, और उसकी एक जो अपने में शिफ्ट इमीडिएटली मुझे दिखता है, वहां अब मैं उसको पकड़ पाती हूँ, और उसको पकड़कर ये दिख पाता है कि देखिए इस जगह पे मैं फिर से फिसल गई, और अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर नहीं बल्कि मान्यता के आधार पर मैंने कुछ अपने में चला दिया, और उसको जब एक बार ध्यान चला जाता है तो फिर उसके साथ अपने आप चीजें धीरे धीरे डिसॉल्व होती दिखती हैं। तो अपने को देखने का ये जो पूरा का पूरा मेरा प्रयास धीरे धीरे और स्ट्रेंथन हो रहा है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमेशा सजगता बनी रहती है। तो बहुत बार ये चूक हो भी रही है, मगर अब इस बात का अपने में आराम मिलता है कि इस पूरे अभ्यास से अपने को देखने की प्रक्रिया अपने में और स्ट्रेंथन हो रही है। तो ये जो 3 शब्द हमको मिले थे, संबंध, व्यवस्था
और सह अस्तित्व। तो संबंध को लेकर भी अपने क्लोजेस्ट उसमें भी और एक्सपेंशन रूप में भी इस संबंध और व्यवस्था शब्द के अर्थ को और फैलाकर मैं अब देख पाती हूं। तो इस पूरे प्रोसेस में अपने लिए जो ये मुझको अपने भाव के लेवल पर जो धीरे धीरे अपने में क्लैरिटी बन रही है, और इस पूरे प्रयास में जो मुझे जब जब अपने को देख पाती हूँ कि अभी मैं इस क्षण पे अपनी सहज स्वीकृति के साथ हूं, तो एक जो आराम की स्थिति है उसको उस क्षण के लिए अपने में देख पाती हूँ। इतना थोड़ा अपने लिए अभी कर पा रही हूँ और बहुत कुछ अपने में करना है, क्योंकि फिसलने के मोमेंट्स आज भी सही स्थिति में बने रहने के मोमेंट से जाने अनजाने ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि बहुत बार सजगता चूक भी जाती है। पर ये प्रयास, ये अभ्यास लगातार करने का है, ये अपने लिए देख पाती हूँ और हर दिन को अपने इस प्रयास में ऐड ऑन कर पाऊं कुछ, इसके लिए प्रयासरत बनती हूँ। अभ्यास 2 की अगर बात करूं तो अभ्यास 2 में सेल्फ बॉडी के इंटरैक्शन को जो एक करना है, ये अभ्यास 1 से और थोड़ा कठिन लगता है, क्योंकि कल्पनाशीलता कोई सजगता के साथ ये सेल्फ बॉडी इंटरैक्शन के लिए और बारीकी मुझको लगता है हर पल हर क्षण चाहिए। किसी चीज के होने के बाद जब अपने को लगता है कि अरे ये चूक हो गई है हमसे, वो तो पिछले कई मॉर्निंग सेशन से धीरे धीरे और सूक्ष्म होता दिखता है, पर हर समय इस शरीर को अपने से जुड़ा देख पाऊं सह अस्तित्व के अर्थ में, अभी ऐसी स्थिति नहीं है। तो मैं हूं, शरीर है, ये विचार रूप में बनता है। विचार से शायद थोड़ा और ऊपर भी अपने में ये क्लैरिटी बनती है कि मैं और शरीर 2 अलग अलग इकाई हैं। लॉजिकली भी बहुत कुछ क्लैरिटी से समझ आता है, पर बहुत बार अपने में बने रहते हैं और जाने अनजाने इस सह अस्तित्व से स्लिप होते जाते हैं। अगर अभ्यास 2 की बात करूं तो अभ्यास 2 में ये जो शरीर का मैं के साथ आदान प्रदान है, इस बात को लेकर काफी स्पष्टता बन रही है अपने में कि ये आदान प्रदान समय समय पर हो ही रहा है, और जहां जहां अपने में सजग हो पाती हूं, इस आदान प्रदान को देख पाती हूं। ये जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन का प्रोसेस है, सीधे सीधे देखने का प्रोसेस है, जब जब ये अपने में हो पाता है तब तब ये भी देख पाती हूं कि मैं ही निर्णय लेने वाला हूं और मैं संवेदना नहीं हूं। तो ये जो संवेदना मुझ तक आ रही है, इसका एक पर्पस है, और इसके पर्पस को समझकर तो स्पेशली जो शब्दों को लेकर, किसी बाहर के इनपुट को लेकर जो शब्द हम तक पहुंच रहे हैं, इस शब्द को जब फिसल कर मान्यता के लेवल पर देखती हूं, तब शरीर पर कैसा इम्पैक्ट होता है वहां ध्यान चला जाता है अब। और जब इसको सहज स्वीकृति पर बने बने यदि उस शब्दों को ले पाती हूँ जो सूचना रूप में मुझ तक पहुंच रहे हैं, तब शरीर पर उसका प्रभाव नहीं हो रहा, इस बात को अब मैं पकड़ पाती हूँ। तो ये जो बाहर से बहुत कुछ हमको लगातार मिल रहा है, उसको क्या
अर्थ देना है। ये अर्थ देने की प्रक्रिया अपने में अब और क्लियर होती दिख रही है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल इसके साथ जोड़ूंगी, बहुत ही छोटा सा। तो जैसे कि जब भी हम मीटिंग वगैरह करते थे तो शुरू में मतलब हस्बैंड पास से बोलते हुए निकल जाते थे कि फिर शुरू हो गई तुम्हारी मीटिंग, और ये सुनकर अपने में काफी कुछ फ्लक्चुएशंस दिखने लगते थे। अभी उनको बस मैं जो भी काम करती हूँ उसमें वो कुछ कुछ अपना बोलते हुए चले जाएंगे, और वो दिखने लगा धीरे धीरे कि उनको मुझसे बात करना है तो उस ड्यूरेशन में अगर बात नहीं कर पा रहे तो कुछ अपना इनपुट देकर चले जाएंगे। तो अब वो और सहजता से ले पाती हूँ। तो जब वो कहते हैं कि अच्छा फिर शुरू हो गई तुम्हारी मीटिंग, तो अब वो शब्दों को लेकर अपने में जो पहले थोड़ा सा चल जाता था उसको मैंने एक शिफ्ट के रूप में देखा। तो मैं उतनी ही सहजता से उनको बताती हूँ कि आप अच्छा आपका अगर कोई काम है तो बताओ, और अगर मुझे कुछ करना है तो मैं बता पाती हूँ कि इतने समय के बाद मैं अभी फ्री होकर आपका ये काम कर सकती हूँ। अन्यथा शुरू में ये हो जाता था कि अरे जब खुद मीटिंग करते हैं तो मैं डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, मगर जब मैं मीटिंग करती हूँ तो शायद ही मुझे डिस्टर्ब करने आते हैं। तो अब वो अपने में से पूरा निकल पाया, और जो सूचनाएं पहुंच रही हैं उनको धीरे धीरे अब अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर जब बनी रहती हूँ तब उन सूचनाओं को वैसा ले पाती हूँ जैसा वो सूचना है, अन्यथा चूक हो जाती है। तो ये जो अपने में रिएक्शन की जो एक व्यवहार में देखें अगर, तो बाहर एक्सप्रेशन में ये पहले भी नहीं आता था। एक्सप्रेशन में पहले भी किसी दूसरे को नहीं पता लगता था, मगर अब अपने में ये क्लैरिटी बन रही है कि मैं इनर रिएक्शंस से भी धीरे धीरे रिजॉल्व हो रही हूँ। और जब जब ये इनर रिएक्शन हो जाता है तो पहले उसके बाद पता लगता था, अब ये रिएक्शन जैसे ही शुरू होने लगता है वहीं उसको पकड़ पाती हूँ कि अब इस क्षण मैंने इस आने वाली सूचना को अपनी मान्यता के आधार पर या अपने पुराने जो एक्सपीरियंसेस एक्यूमुलेटेड है मुझ में, जिनको धीरे धीरे रिजॉल्व करने के प्रोसेस में हम लगे हैं, उसके बेसिस पर मैंने इसको रीड कर लिया अपने सेंसेशन को, और अपने उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैंने कुछ निर्णय बनाकर इवेंचुअली रिएक्ट करने के प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया। और वो जैसे ही ये ध्यान चला जाता है अपने भाव विचार को पकड़ पाती हूँ, और उस भाव विचार से अपने अंदर क्या हो रहा है उस पर ध्यान चला जाता है। लगातार करने का काम है, तो अगर स्टेप वाइज हाईलाइट करूं तो अभ्यास 2 के 1 से 5वें स्टेप तक अब धीरे धीरे अपना ध्यान बनाए रख पाती हूँ, और अपने शरीर पर होने वाले प्रभावों को भी और बारीकी से देख पाती हूँ कि अगर पहले बाहर एक्सप्रेस नहीं करती थी तो शरीर के लेवल पर बहुत कुछ अपने अंदर कुछ चल जाने से शरीर के लेवल पर उसके इम्पैक्ट को अब देख भी पाती हूँ कि मुझसे कहाँ कहाँ ये चूक हो गई, जहां मैंने अपने ही शरीर में उस इम्पैक्ट को डाल दिया। तो करने धीरे धीरे जैसे जैसे अपने में ये काम और स्ट्रेंथन हो रहा है, अब अभ्यास 1 और 2 को पैरेलली चला पा रही हूँ, जो शुरू में थोड़ा मुश्किल लगता था। तो शुरू में अगर अपने पर ध्यान देती थी तो अभ्यास 1 की तरफ और उसके स्टेप्स की तरफ ध्यान चला जाता था, और जब अभ्यास 2 के लिए निर्णय बनाती थी तो फिर पूरा जो उस टाइम की सजगता होती थी वो अभ्यास 2 की तरफ हो जाती थी। अभी अपने में ये लगता है कि ये अभ्यास 1 अभ्यास 2 अपने में धीरे धीरे
पैरेलली चल रहा है। यानी एक समय पर अपनी कल्पनाशीलता की स्थिति, अपना भाव विचार, अपनी सहज स्वीकृति, शरीर से आने वाली सूचना, ये धीरे धीरे ये बढ़ रही है सजगता, इतना मुझे दिखता है। और इस सजगता के बढ़ने से अपना जो सुख का कार्यक्रम है उसमें आयोटा ही सही मगर एडिशन हर पल हर क्षण मुझको धीरे धीरे लगता है। तो सुख स्वभाव है, सूचना रूप से तो पिछले लगभग 5-6 वर्ष से सूचना रूप में तो ये बना ही था, मगर अब इसकी और स्थिरता होती जा रही है कि ये सुख स्वभाव है। यात्रा बहुत लंबी है ये तो दिखता है, मगर अपने में ये क्लैरिटी हो रही है। तो कुछ क्षण जब ये अपने में हो पाता है, वो अपने को आगे के लिए और मोटिवेट कर पाता है, इन द सेंस कि जब अगर पूरे दिन में पूरी सजगता कुछ क्षण के लिए भी हो पाती है तो उसके साथ ये बनता है कि जो निरंतरता की बात हम करते हैं उस यात्रा में मैंने अपने को इन्वेस्ट करने का जो ये निर्णय लिया है वो निर्णय सही है, और ये मुझको फर्दर और इस यात्रा को आगे बढ़ाने में सहयोगी होता है। अभी भी बहुत जगह चूक हो रही है, मगर फिर भी ध्यान बड़ी जल्दी वापस आ जाता है। और पूरे दिन में अगर कहूं तो एक एप्रिशिएबल, अपने लिए एक एप्रिशिएबल समय निकाल पाती हूँ। व्यवस्था इसमें पूरी सहयोगी है, बहुत सारे लगातार मौके मिलते हैं, प्लस अब बच्चे भी धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारी खुद ले रहे हैं, तो वो वाला समय भी और धीरे धीरे बढ़ रहा है आने वाले समय में। तो कमिटमेंट के लेवल पर देखूं तो कमिटमेंट के लेवल पर अभी इस समय अपने परिवार की जिम्मेदारी, परिवार के लोग एज वाइज थोड़ा सा बढ़ रहे हैं, तो थोड़े थोड़े परिवार में क्लोज फैमिली में थोड़े हेल्थ इश्यूज वगैरह हो रहे हैं, तो वहां पर भी समय दे पा रही हूँ। और उससे बचा हुआ जो भी समय है परिवार और अपना जो भी प्रयास है उसके लिए लगा पा रही हूँ। तो समय तो अब लगता है कि और धीरे धीरे बढ़ ही रहा है अपनी इस यात्रा को और स्ट्रेंथन करने में, अपने में सही भाव सुनिश्चित करने के लिए भी देख पा रही हूँ। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में भी जो भी प्रयास मिलता है उसके लिए तत्परता अपने में बनती है, इतना अपने में देख पा रही हूँ। और इस पूरे यात्रा में जो इतना असीम सहयोग मुझे मिला है, मैं अपने को इस सेंस में बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझ तक चीजें पहुंची हैं। ये पूरे के पूरे जो अपनी इस यात्रा को स्ट्रेंथन करने के मौके हैं, हमारे सभी अग्रजों के लिए बहुत मतलब एक अपने में इतना डीप ग्रैटिट्यूड बनता है कि मैं तो अपनी ही जगह पर थी, मगर मुझको हाथ पकड़कर आगे ले जाने के प्रयास में इतने सारे लोग हर पल हर क्षण तत्पर बने रहते हैं। और इसलिए ये यात्रा अपने में बड़ी सुखदाई लगती है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में और तत्परता के साथ मैं इस यात्रा को धीरे धीरे आगे बढ़ा पाऊंगी। और जितना समय मेरे को अपने लिए दिखता है वो सब आगे के लिए बनेगा। तो मेरी तरफ से ये छोटी सी शेयरिंग आज रही, और अभी तक सारी शेयरिंग्स इंग्लिश में दी थी, आज हिंदी में अपनी बात रख पा रही हूँ, तो शायद अपने को और बेहतर ढंग से एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। मेरी तरफ से इतना ही जी। जी, थैंक यू सो मच वंचित दीदी। आपकी शेयरिंग में से कुछ पॉइंट मैं अपनी जर्नी के साथ भी रिलेट कर पा रही हूँ, और बहुत ही सहयोगी है आपकी जर्नी हमारे सभी के लिए। अभी और भी हैंड रेस है, बट उससे पहले मैं शर्मिला दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी कि दीदी वंचना दीदी की शेयरिंग में अपनी बात को रखें। जी नमस्ते वंचना जी। नमस्ते दीदी, नमस्ते। नमस्ते।
एज ऑलवेज बहुत अच्छा लगा आपकी शेयरिंग सुनकर। अभी तक मैं इंग्लिश में सुनती आई हूँ, आज पहली बार मैंने आपको हिंदी में अपनी शेयरिंग रखते सुना। सभी लोग जानते ही हैं वंचना जी को, बहुत सारे वर्कशॉप्स आप लेते हैं, बहुत सारे वॉलंटियरिंग वर्क में आप बिजी हैं। अगर मैं बात कहूँ, ये जो पूरी जर्नी में वंचना जी की, हम लोग की शुरुआत साथ में बहुत पहले से हुई थी, जब हम शायद पहली बार वो SIP की तैयारी करने के लिए एक छोटा ग्रुप हमने बनाया था। जी और मुझे याद आता है कि हमारे छोटे ग्रुप में जो भी हम लोग असाइनमेंट रखते थे कि तैयारी करके आना है, तो एक ही पर्सन था जो कंसिस्टेंटली तैयारी करके आते थे और उसकी बात को कर पाते थे, और वो थी वंचना जी। मैं इसलिए इस बात को कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारा हार्ड वर्क जाता है। कोई भी जो हम बाहर काम करते हैं उसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है। और जैसा कि इंग्लिश शेयरिंग में अभी गीता जी कह रहे थे कि पहले उनको लगा कि वंचना जी का कोई घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट अब आप सबको दिखाई होगा कि हम सभी के परिवारों में बहुत कुछ चलता ही है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है हम सबकी। उन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए इतना सारा वॉलंटियरिंग कर पाना, स्टेबिलिटी रख पाना, तो ऑब्वियसली ये जो स्टेबिलिटी है ये अपने अंदर काम करने से ही आएगी। तो मुझे लगता है कि इसमें तो कोई दो राय नहीं कि बहुत सारी एक्सप्लोरेशन आपने की ही है। एक तरह से जैसा आपने कहा, पहले भी ऐसा कुछ बाहर रिएक्शन नहीं दिखता था, पहले भी आप सॉफ्ट स्पोकन स्टेबल ऐसा ही दिखते थे, बट ये आपको ही पता है कि कितना अंदर बदलाव आया है आपके अंदर। और जैसा कि अभी शेयरिंग में भी बात चल रही थी कि जब आप वर्कशॉप्स भी लेते हैं, जब कुछ फ्लैप भी हो जाता है, तो आप कैसे है ना स्टेबल रह पाते हैं, वो सब तभी पॉसिबल है जब हम अपने अंदर थोड़ा काम करते हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इतना सारा जो UHV टीम का संभाला हुआ है काम, और आपको आगे के लिए भी बहुत बहुत शुभकामना अपने सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए। बहुत धन्यवाद। आप सभी का सहयोग है दीदी, सभी लोग इतना तत्पर हैं। मुझे पता है मैं कितना कर पाती हूँ, बहुत कुछ नहीं भी कर पा रही अभी, पर ये जो यात्रा है ये अपने आप में बड़ी सुखदायी है। पिछले 7.5 वर्षों से अपने लिए बहुत कुछ रिजॉल्व कर पाई हूँ और उसकी बहुत कृतज्ञता बनती है। बहुत धन्यवाद, शुभकामना।